हेलो स्टूडेंट्स, तो अपन ने लास्ट टाइम जो चैप्टर कंप्लीट किया था मैग्नेटिज्म का, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो अपना वो कंप्लीट हो चुका था। उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताए थे 1 मार्क्स वाले और मल्टीपल चॉइस वाले। अब आपको यहाँ पे अब अपन की सिर्फ इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स हैं वो करते हैं। बाकी मैं कुछ इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आने लायक हैं, जो आते हैं, उनको रिपीट कर मतलब करवा देता हूँ आपको। बाकी आपके पास बुक है एनसीईआरटी की, उसके हिसाब से टोटल न्यूमेरिकल से आप करना। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका, इफ ए पार्टिकल ऑफ चार्ज q इज मूविंग विद वेलोसिटी v अलोंग x एक्सिस, मतलब चार्ज क्या है आपका पास, यहाँ पे q है, चार्ज कितना है q, और मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से अलोंग x एक्सिस। अलोंग किधर है, x एक्सिस है। एंड मैग्नेटिक फील्ड भी इज एक्टिंग अलोंग y एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड कितना है यहाँ पे, b अलोंग y एक्सिस। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स F एक्टिंग ऑन इट, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा ना, आपको पता है कोई चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है b के अंदर, तो उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है, तो उस फोर्स की डायरेक्शन बताता है। तो मैग्नेटिक फोर्स आपको पता है कि कितना होता है किसी भी चार्ज के ऊपर, F इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी होता है कि नहीं है। अब आपको पता है यहां पे आपको करना है क्यू, वी किधर है आपका, एक्स एक्सिस, तो क्या आ जाएगा, वी आई कैप हो जाएगा। क्रॉस में बी कौन से में है, बी जे कैप हो जाएगा क्योंकि वाई एक्सिस में है। और आपको पता है आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है, तो क्या आ जाएगा, क्यू वी बी, और क्या आ जाएगा, के कैप। के कैप का मतलब अलोंग, किधर आ गया ये, अलोंग जेड एक्सिस, मतलब इसकी डायरेक्शन किधर होगी, जेड एक्सिस की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इसकी डायरेक्शन किधर होगी। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि ए प्रोटॉन एंड ड्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन है और एक क्या होता है, ड्यूट्रॉन, हैविंग इक्वल मोमेंटा इंटर इन ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक प्रोटॉन है एक ड्यूट्रॉन है और दोनों का मोमेंटम क्या है, सेम है, मतलब प्रोटॉन पी कर देता हूं और ड्यूट्रॉन क्या कर देता हूं, डी कर देता हूं, दोनों का प्रोटॉन क्या है, सेम है। और अपने को ये पता ही है दोनों के ऊपर चार्ज कितना होता है, सेम होता है, प्रोटॉन हो चाहे ड्यूट्रॉन हो। अब आगे बात कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है राइट एंगल टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं दोनों ही पार्टिकल। ठीक है कि नहीं है। अब क्या फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ द कर्वेचर ऑफ द पाथ ऑफ द पार्टिकल। आपको पता है कि यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली मूव करता है तो कैसे पाथ में मूव करता है, सर्कुलर पाथ में। आपने पढ़ा था टॉपिक मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, तो सर्कुलर पाथ में कर रहा है तो उसकी जो रेडियस होगी ना, उस दोनों की रेडियस होगी, उनका रेशियो आपको बताना है। मतलब आपको क्या बताना है, यहाँ पे आरपी रेशियो आर डी आपको बताना है। आपको पता है यहाँ पे वी नो, अपने को पता है आर इक्वल टू रेडियस अपने निकाली थी एम वी अपॉन में क्यू बी निकाली थी। एम वी क्या होता है यहाँ पे मोमेंटम, तो आर इक्वल टू क्या गया, पी अपॉन में क्यू बी। ठीक है कि नहीं है। प्रोटॉन की बात करोगे तो क्या आ जाएगा, फॉर प्रोटॉन के लिए करोगे तो क्या आ जाएगा, आर पी इक्वल टू पी लिख देंगे इसको तो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू को भी क्यू लिख देंगे, इंटू में बी लगाया है ये आपके पास यहाँ पे, क्योंकि क्यू भी चार्ज सेम है और मोमेंटम भी क्या बता रहा है, सेम है, तो यहाँ पे क्यू पी लिखने की जरूरत नहीं है, और बी आपने सेम लगाए हैं, सेम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। और ड्यूट्रॉन के लिए क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे ड्यूट्रॉन की बात करोगे तो आर डी इक्वल टू पी अपॉन में क्यू बी,
तो आरपी अपॉन में आरडी क्या आ गया आपके पास 1 आ गया। तो आरपी रेशियो आरडी किसके बराबर आ गया आपके पास 1:1। और दोनों की रेडियस का रेशियो कितना होगा यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल नंबर सेकंड था। आगे देखिए, कह रहा है कि ए स्ट्रेट वायर है, एक कोई सीधा वायर है, करंट कैरिंग ए करंट 12 एम्पियर। मतलब आई की वैल्यू आपको, वायर कैसा है स्ट्रेट है और उसके अंदर करंट कितना है 12 एम्पियर। इस बेंड टू इंटू सेमी सर्कल आर्क ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। और उसको किसने बेंड कर दिया है यहाँ पे, इस प्रकार से एक सेमी सर्किल के अंदर बेंड कर दिया है, जिसकी रेडियस यहाँ पे आपको कितनी बताई गई है 2 सेंटीमीटर बताई गई है। करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है कितना 12 एम्पियर। या आपसे कह रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ सेंटर है यहाँ पे, दो पार्ट है यहाँ पे। फर्स्ट कह रहा है कि ओ पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है स्ट्रेट सेगमेंट्स और सेमी सर्कल आर्क। ठीक है कि नहीं, पहले किसके लिए बता रहा है यहाँ पे स्ट्रेट वायर के कारण। पहला किसके कारण है स्ट्रेट वायर के कारण। स्ट्रेट वायर तो ये वाला है और ये वाला है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो आपको पता है उसके चारों तरफ होता है, यहाँ पे साइडों में तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ही नहीं इन दोनों स्ट्रेट वायर के कारण। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा B = 0 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कोई करंट कैरिंग वायर होता है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, न कि साइडों में होता है। जैसे वायर है ये आपका, यहाँ पे इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे बताया था आपने राइट हैंड थंब रूल के, ऐसे होगा, न कि नीचे और ऊपर। तो ये वायर सीधे जिनके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे तो क्या होगा 0। दूसरा पार्ट आपका क्या है सेमी सर्किल। सेमी सर्किल मतलब जो आपका यहां से यहां तक है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है कहां पे O पॉइंट पे। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड जो होता है करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के कारण μ0I अपॉन में कितना होता था 2R होता था। कितना होता था 2R कितना होता था 2R होता था। तो यहाँ पे आपके पास सेमी सर्किल है तो वो तो कंप्लीट साइकिल के लिए था, यहाँ पे सेमी है तो क्या आ जाएगा B = हाफ हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हाफ का मतलब 4R हो जाएगा। तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया μ0I अपॉन में 4R। वैल्यू पुट निकालना चाहो तो इसकी निकाल दीजिए। तो या I और R की वैल्यू और μ0 की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे μ0 की कितनी होती है 4π इंटू में 10⁻⁻⁷। I की कितनी यहाँ पे 12, 4, R की कितनी यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू सेंटीमीटर करोगे -2, ये आपके पास आ जाएगा। 2 से 2 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6 हो गया, तो कितना आ गया ये ऊपर जाएगा तो प्लस का, तो 6π इंटू में 10⁻⁵ टेस्ला। ये आपके पास आंसर आ गया। जिस प्रकार से आपसे पूछा जाए कि ये तो आप बता सकते हो। नेक्स्ट देखिए, कह रहा कि 2 लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर है। टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर वाला, दो पैरेलल वायर वाला टॉपिक रहेगा ये। करंट कैरिंग 2 एम्पियर एंड 5 एम्पियर। मतलब करंट की वैल्यू दे दी है I1 और I2 की वैल्यू कितनी दे दी है 2 एम्पियर और 5 एम्पियर इन ए अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन क्या है यहाँ पे अपोजिट, डायरेक्शन क्या है अपोजिट। ठीक है, सेपरेट बाय डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। मतलब डी से नोट किया था तो डी से कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का मतलब 1 इंटू में 10⁻⁻2 मीटर हो गया आपके पास। फाइंड द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन देम। दोनों के बीच में नेचर बताओ। नेचर तो आपको पता ही है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या होता है अट्रैक्टिव होता है, पता ही है। और सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या होता है रिपल्सिव। सेम डायरेक्शन के लिए क्या था अट्रैक्टिव और अपोजिट के लिए क्या था रिपल्सिव था, प्रतिकर्षण होगा। क्योंकि ये तो डायरेक्शन से पता चल गया। मैग्नीट्यूड आपको निकालना है।
मैग्नीट्यूड के लिए आपको बताया था, क्या था आपके पास एफ, क्या था आपके पास म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन में 2 पाई D, ये आपके पास आंसर आया था। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालते हैं अपन हमेशा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई, ये आपके पास आंसर यहाँ पे टॉपिक है आपके पास। तो इसकी क्या कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 पाई डी भी सॉरी करो, म्यू नॉट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं नीचे 2 पाई से क्या हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा, वैसे ये 4 पाई नीचे 2I1 I2 अपॉन में नीचे 4 पाई तो हो गया था, डी हो गया। मैंने 4 पाई क्यों किया यहाँ पे, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई की वैल्यू अपने पता है 10⁻⁻⁷, तो -7 इंटू में 2 इंटू में I1 की वैल्यू 2 और I2 की 5 अपॉन में डी की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻2। तो 5 10 20 कितना आ गया आपके पास, एफ फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आ गया 20, और ये ऊपर जाएगा तो इंटू में क्या आएगा 10⁻⁻5, तो क्या आएगा 2 इंटू में 10⁻⁻4 न्यूटन पर मीटर, क्योंकि अपन फोर्स पर यूनिट लेंथ ही निकाल रहे हैं। तो हमारे पास आंसर आया 2 इंटू में 10⁻⁻4 न्यूटन पर मीटर। और कैसा है अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, तो अब हमारे पास कैसा है रिपल्सिव, अगर सेम डायरेक्शन होता तो यहाँ पे क्या आ जाता अट्रैक्टिव आ जाता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, उसके बाद क्या रहा है एक गैलोमीटर क्वाइल, गैलोमीटर वाला टॉपिक है। एक गैलोमीटर क्वाइल हैज ए रेजिस्टेंस 12 ओम, मतलब आपको किसकी गैलोमीटर का एक्सटेंस हमने जी से नोट किया था, तो कितना दे रखा आपको यहाँ पे 12 ओम दे रखा है। एंड मीटर शो द फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर द करंट, करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे आई जी की वैल्यू 3 मिली एम्पियर, 3 मिली का मतलब 3 इंटू में 10⁻³ एम्पियर। How you convert the meter into a voltmeter, the range of 0 to 18 वोल्ट। आपको किस में कन्वर्ट करना है, वोल्ट मीटर में करना है जिसकी रेंज कितनी हो 18 वोल्ट हो। तो आपको वो करने के लिए आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी चाहिए कि वो आपको निकालनी है। आपको फॉर्मूला याद हो तो आपको क्या था आपके पास यहाँ पे V इक्वल टू क्या था IG इंटू में R प्लस में G, ये तो था पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी के कारण। तो अपने को यहाँ पे R की वैल्यू निकालनी है, तो R की वैल्यू क्या आई थी आपके पास याद हो तो R प्लस में G इक्वल टू V अपॉन में IG, तो R इक्वल टू क्या था V अपॉन में IG माइनस G, तो ये आपको निकालना है। तो सभी की वैल्यू दे रखी है आपको, तो लिख कर दीजिए। तो R इक्वल टू V की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 18 वोल्ट, IG की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 3 इंटू में 10⁻⁻3, और G की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 12, तो कितना आ गया 6 कर हो गया, तो 6 इंटू में 10⁻³ ऊपर चला गया -12, तो 3 करोगे तो कितना आ गए 6000 हो गया अपॉन में 12 हो गया। तो R इक्वल टू -12 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा ये 5988 ओम। इतने ओम का रेजिस्टेंस अगर आप लगा दोगे तो गैलोमीटर किस में चेंज हो जाएगा, सीरीज में लगाना है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये आपका वोल्ट मीटर में चेंज हो जाएगा, जिसकी रेंज कितनी होगी 18 वोल्ट होगी। ठीक है कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक गैल्वेनोमीटर हैज ए रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का ही टॉपिक है ये आपका। कह रहा है एक गैल्वेनोमीटर हैज ए रेजिस्टेंस 15 ओम, मतलब अब की बार गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपको दे दिया है कितना 15 ओम दे दिया है। हैज ए रेजिस्टेंस हो गया एंड द मीटर शो द स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ करंट 4 मिली एम्पियर, मतलब आपकी बात करंट की वैल्यू कितनी दी है IG इक्वल टू 4 मिली एम्पियर, मिली को हटाते हो तो क्या लगता है 10⁻³ एम्पियर। ठीक है,
उसके बाद कह रहा है कि हाउ यू कन्वर्ट द मीटर इनटू एमीटर रेंज ऑफ 0 to 6 एम्पियर। मतलब आई की वैल्यू कितनी हो जाए आपके पास 6 एम्पियर। तो उसके लिए आपको यहाँ पे कैसे कन्वर्ट करोगे, तो उसके लिए आपको क्या निकालना है, मतलब एमीटर की बात करते थे तो हम क्या आया था हमारे पास एस आया था। तो इसके लिए अपने यहाँ पे किस प्रकार से वैल्यू पुट करके याद होता आपको, आई जी इंटू में जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू में एस। तो एस की वैल्यू निकालनी थी आपको, तो आई जी जी अपॉन में आई माइनस आई जी। मेरे हिसाब से सभी की वैल्यू है आपके पास, तो पुट कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, एस इक्वल टू आई जी की वैल्यू कितनी है 4 इंटू में 10⁻³ ठीक है, और जी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 15 है, और अपॉन में आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6 है, माइनस आई जी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 इंटू में 10⁻³ है आपके पास। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी, तो कर देखते हैं कितना आ गया 60 इंटू में 10⁻³ 60 की जगह अपन 6 ही कर देते हैं और -2 कर देते हैं यहाँ पे, देखते हैं उसके बाद क्या आता है। 6 माइनस कितना आ गया आपके पास 4 इंटू में 10⁻³ अपन इसको सोल्व करते हैं तो एक काम कर लेते हैं 6 इंटू में 10 यहाँ पे -60 रख लेते हैं तो लास्ट में कट जाएगा। ठीक है, -3 अपॉन में अपन इसको इस प्रकार से कर लेते हैं 6000 इंटू में -3 -4 इंटू में 10⁻³। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं अपन, अब इसमें 10⁻³ माइनस कर कॉमन कर लीजिए, तो ये आ गया आपके पास, ये कट जाएगा। क्या बचा आपके पास 6 अपॉन में 4 करोगे तो 5 9 और 96 ये आ गया आपके पास। एस की वैल्यू इतने ओम आ गया। ठीक है ना, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा एस इक्वल टू 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा आपके पास, मान लीजिए 1.2 या जो भी है इतने ओम आपके पास आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप अप्रोक्सीमेट बताया है 1 पॉइंट समथिंग का आएगा, कुछ आप करके देख लेना, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से अपन यहाँ पे करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि एन एमीटर एंड मिलीमीटर। एक तो एमीटर होता है, एक मिली एमीटर होता है, आर कन्वर्टेड फ्रॉम सेम गैलोमीटर। सेम गैलोमीटर से क्या करते हैं, मतलब कन्वर्ट करते हैं। आउट ऑफ द टू विच करंट मेजरिंग द इंस्ट्रूमेंट हैज ए हायर रेजिस्टेंस। मतलब आपका क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। कह रहा है कि एक गैलोमीटर है और उसको अपन क्या करते हैं, उसको ही मतलब एमीटर में चेंज करते हैं और उसी को किस में चेंज करते हैं, मिली एमीटर में चेंज करते हैं। तो कौन से का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, एमीटर का होगा या मिली एमीटर का होगा, ये आपको बताना है। तो आपने एमीटर की बात करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला एक ही था, कितना था यहाँ पे आई माइनस आई जी इंटू में एस और इक्वल टू क्या था आई जी इंटू में जी। ठीक है, तो एस इक्वल टू क्या आ गया आई जी जी अपॉन में आई माइनस आई जी। तो आपको पता है मिली एमीटर हो चाहे ये हो, ये तो तीनों चीजें एक चीज हो गई है। इसका मतलब एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है यहाँ पे करंट के, और करंट जिसका ज्यादा, करंट की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, कम होगा तो ज्यादा होगा। तो आपको पता है मिली एमीटर का क्या होता है, कम होता तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा, और एमीटर का करंट की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, जो एमीटर होता है, एमीटर का करंट क्या होता है ज्यादा, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो एमीटर रेजिस्टेंस जो है क्या है, कम है, तो ज्यादा किसका है, मिली एमीटर का।
तो मिली एमीटर जो रेजिस्टेंस होता है, जो मिली एमीटर जो होता है ना, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा एमीटर रेजिस्टेंस पे। इस प्रकार से आपसे पूछा जाता है। बाकी इनको आपको वो कल मैंने बता दिया था कि वोल्ट मीटर को किसमें जोड़ते हैं, वो मतलब हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन। वो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, दोबारा कह रहा हूँ, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, और उसकी वजह से मतलब अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे ना, तो क्या हो जाएगा, सर्किट क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। क्योंकि आपको पता आइडियल वोल्टमीटर होता है, उसकी रेजिस्टेंस कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो इसमें काफी है। बाकी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, बाकी अपनी तरफ से करना। ओके स्टूडेंट्स।